वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम थिंक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2B के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके क्वेश्चन थोड़े वर्ड प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड हैं और सबसे पहले आपने अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम को समझना है तो उस वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ें। आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गया तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस वर्ड प्रॉब्लम्स। देखें क्या कहते हैं। अब 3 दोस्त हैं, अब कितने हैं? 4 दोस्त हैं। एक लड़की है नादिया, यासिर, वसीम और ली टैंक। ये 4 आपस में दोस्त हैं। वो चाह रहे हैं कि हम अपनी एक दोस्त है उनका उसको गिफ्ट दें। ठीक है, आपने तो कभी किसी को दिया है? नहीं दिया। ठीक है, उसे गिफ्ट दें। अच्छा, ल्यूटेंग जो है वो 1/4 हिस्सा, जो भी उसकी प्राइस है उसका 1/4 हिस्सा ल्यूटेंग देता है, मैं दूंगा। ओके, अच्छा, वसीम कहता है 1/6 हिस्सा उसका मैं देता हूं, दे दिया वसीम ने। अच्छा, गिफ्ट। इफ यासिर पेड 3/7 ऑफ द रिमेनिंग, अब इन दोनों ने जब पे कर दिया तो जो बच गया उसका 3/7 हिस्सा मल्टीप्लीकेशन में कितने दिया? यासिर भाई ने दे दिया। अच्छा, अब जो पीछे रह गया, नादिया ने कहा बच्चे ही $16 गए, मैं ही दे देती हूँ गरीबों। नादिया ने $16 दे दिए। तो बताएं उसकी प्राइस कितनी थी? हमें क्या मालूम? तो हम कहेंगे लेट द प्राइस ऑफ द गिफ्ट इज X। तो यहां पर हम कहेंगे लेट प्राइस किसकी ऑफ गिफ्ट इज X। टोटल प्राइस उसकी X है। सो ल्यूटेंग ने कितना हिस्सा दिया? ली टेंग भाई ने उस प्राइस का कितना हिस्सा दिया है? 1/4 ऑफ गिफ्ट। तो हम क्या करेंगे? X को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ, तो ये X/4 हो गई। अच्छा, फिर उसी के साथ वसीम ने भी, वसीम पेड कितना हिस्सा पे किया है? 1/6 हिस्सा। तो 1/6 ओरिजिनल प्राइस का, तो X का 1/6 करेंगे तो ये X/6 हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों ने जो पे किया उसके बाद जो रह गया है, ठीक है, यासिर कह रहा है मैं उसका 3/7 हिस्सा दूंगा। अच्छा, चलें, तो सबसे पहले हम इस X जो टोटल प्राइस थी ये अपना ल्यूटेंग ने दे दिया टू X/4। मैं इसे दोबारा लिख देता हूं, X/4। अच्छा, X/6 हिस्सा दे दिया वसीम ने। तो यहां पे हम कहेंगे ये जो पीछे प्राइस रह गई है रिमेनिंग, तो हम यहाँ पे एज 24 हमारी एलसीएम होगी या 12 होगी। 1 का टेबल 12 पे कितनी बता 12 टाइम, तो ये 12x होगा। 4 का टेबल 3 टाइम तो ये 3x होगा। 6 का टेबल 2 टाइम तो ये 2x होगा। अच्छा, अगर आप इससे माइनस करेंगे तो ये 7x/12 हिस्सा क्या है? रिमेनिंग है। अभी 2 लोगों ने पे करना है। अच्छा, 3/7 हिस्सा इसका किसने पे किया है? यासिर ने। इसका जो रिमेनिंग है इसका कह रहा है ना, इफ यासिर पेड 3 ऑफ द रिमेनिंग, लेटेंग वसीम ने जब पे कर दिया उसके बाद यासिर ने डिसाइड किया कि भाई मैं उसका 3/7 पे करूंगा। सो यासिर ने कितना पे किया? अच्छा, रिमेनिंग का, रिमेनिंग जो भी रिमेनिंग है उसका मल्टीप्लाई बाय 3/7 हिस्सा उसने पे किया है। अब रिमेनिंग कितना है मेरे पास? रिमेनिंग है भाई 7x/12, यासिर भाई ने दे दिया 3/7। अच्छा, अब जो पीछे रह गया उसके बाद जो रह जाएगा दैट विल बी अनदर रिमेनिंग, क्योंकि ये जो आखिर में रह जाएगा किसके लिए? उस बच्ची के लिए। तो ये इस तरफ जाएगा। 3 का टेबल इस पर कितनी मरतबा? 4 टाइम, तो 4/x हिस्सा रह गया है लास्ट में। 3/4 x/4 हिस्सा रह गया है। अच्छा, और वो जो x/4 हिस्सा है ना, वो नादिया मैडम कह रही हैं वो सारा है 16। नादिया कह रही हैं कि जो x/4 रह गया है आपका वो है $16 और वो मैं पे कर रही हूं। तो बताएं x क्या है? अच्छा,
तो देखिए x इज इक्वल्स टू, ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे वहां जाके तो ये 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कुड बी $48। नादिया कितने पे, यानी कि टोटल प्राइस उसकी क्या है, $48 है। आप यहां पे डालें 48 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ल्यूटेंग का, अगर मैं ये वाली चीज भी मालूम करवा दूं, कभी कभार ये क्वेश्चंस हमारे बड़े एग्जाम्स में आते रहते हैं, जो आप बच्चे तैयारी करते हैं ना CSS या एग्जाम्स की, बड़े एग्जाम्स की, तो ये आते रहते हैं, तो मैं हर किसी का हिसाब कर देता हूं। अच्छा, तो ल्यूटेंग का जो हिस्सा है वो कितना है, ल्यूटेंग का x का वैल्यू 48, उसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसने कितना पे किया, इसने पे किए हैं $12 ल्यूटेंग ने। अच्छा, वसीम भाई ने x की जगह रखें, x की जगह आप 48 रखेंगे और 6, तो 6 का टेबल 48 पे कितनी मरतबा है, 8 टाइम $8, ठीक है, $8 किसने पे किए, वसीम ने। अब जो रह गया था ये वाला, इसका 3/7 किसने पे किया था, अब यासिर ने इसका 3/7 पे किया था। रह ये गया था अपना 7/x, इसका 3/7, तो वो पे किया है किसने, यासिर ने। तो 3 पे रह कितना गया, रिमेनिंग हम पहले मालूम कर लेते हैं। तो रिमेनिंग कितना रह गया था, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग के लिए x का वैल्यू यहां रखें तो 7/12 इंटू x 48, तो ये हो जाएंगे $28। अब इस 28 का जो है यासिर ने कितना पे किया है, 3/7, तो यासिर के पैसे मालूम कर देते हैं। यासिर भाई कितना गिफ्ट में आपने शुमार दिया, 28 का 3/7 दैट वुड बी 4, और यासिर ने पे किए हैं कितने, $12। अच्छा, अब नादिया ने पे किए कितने, नादिया ने पे किए 16, क्या ये अगर आप 12 इसे निकालेंगे तो इट वुड बी $16, तो नादिया ने बिल्कुल $16 ही पे किए हैं। सबसे ज्यादा किसने पे किए, नादिया ने पे किए, लड़कियों ने ज्यादा गिफ्ट में पे किया। ठीक है जी, ये तो आसान क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 2 क्वेश्चन हैं, मैं पहले इस क्वेश्चन को, भाई कहाँ चला गया, हाँ जा जा जा, तेरा इंतजार था, ठीक है जी। गुज्जर सिंह अब क्या कहता है इस क्वेश्चन में, जरा देख ले। 3/4 ऑफ स्पेक्टर्स एट द फुटबॉल मैच आर मेल। तमाशाई, फुटबॉल मैच पे तमाशाई हैं बहुत सारे, उस 3/4 ऑफ दैट फुटबॉल मैच, तमाशाई जो है वो है मेल। अच्छा, अब हमें पता नहीं कितनी तमाशाई है टोटल, तो हम कह रहे हैं टोटल स्पेक्ट्रल्स आर, यहां पे मैं कह रहा हूं टोटल स्पेलिंग देख लूं भला, स्पेक्ट्रल्स आर x। अच्छा, सो मेल आर, यहां पर मेल आर, उसके मेल कितने, x का हिस्सा है 3/4 हिस्सा मेल है, तो मेल है उस स्पेक्ट्रल का r 3x/4 हिस्सा उसका मेल है, ठीक है। अच्छा, 1/9 ऑफ द मेल्स आर बॉयज। अच्छा, तो इसका जो मेल है, इसका, इस मेल का बॉयज कितना हिस्सा है, इसका 1/9 हिस्सा है, तो बॉयज कितना हिस्सा हुए, बॉयज हुए, अब 3 का टेबल इस पे 1 टाइम और थ्राइस टाइम, तो बॉयज हुए x/12 हिस्सा, क्या हुए, बॉयज हुए। अच्छा, 1/6 आर द फीमेल ऑफ द फीमेल आर गर्ल्स। अब हमें फीमेल का पता ही नहीं है कितनी, उन जो फीमेल है उसका 1/6 हिस्सा गर्ल्स है। अब पहले तो फीमेल मालूम कर लें, ये बॉयज हो गए। अब देखें जरा फीमेल को देख लेते हैं कैसे मालूम करेंगे। अच्छा, स्पेक्ट्रल्स में जो मेल थे मेरे पास, जो आपके पास मेल थे वो है 3/x/4 हिस्सा मेल है, जो बच जाएंगी वो तो औरतें होंगी ना। तमाशाई
टोटल तमाशे कितने थे? x। अब उसमें से आप 3x/4 हिस्सा मेल का निकाल दें तो ये 4 एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 4x - 3x, तो ये आपके पास होगी x/4। और ये क्या है? ये है आपके पास फीमेल्स। कौन सी है? फीमेल्स है। नाउन जी, फीमेल्स। फीमेल कोई नहीं है यहाँ पे, सारे तमाशे मेल और फीमेल देखने आए हैं। ठीक है, फीमेल है। अच्छा, अब जो ये फीमेल है, इस फीमेल का, गर्ल्स का, अच्छा इस फीमेल का कितना हिस्सा? 1/6 हिस्सा गर्ल्स हैं। अच्छा, गर्ल्स कितनी है फिर? गर्ल्स हैं 1/6 हिस्सा, इट मीन्स x/12 हिस्सा टोटल क्या है? गर्ल्स हैं। ये वाली गर्ल्स हैं, ये वाली बॉयज है, ये वाली गर्ल्स है। क्वेश्चन में आगे कहते हैं इफ देयर आर 56 मोर बॉयज। अच्छा, यानी कि बॉयज ज्यादा हैं, 56 मोर बॉयज, जितने भी गर्ल्स हैं उससे 56 बॉयज ज्यादा हैं। तो बॉयज कितने हैं मेरे पास? हम कह रहे हैं x/12 बॉयज हैं। अच्छा, माइनस गर्ल्स कितनी है? x/12, अच्छा ये 24 होगा यहाँ पर, माय मिस्टेक, यहाँ पे 24 होगा। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? दैट वुड बी x/24। तो गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हैं x/24। अच्छा, और वो बॉयज कितने हो रहे हैं? डिफरेंस निकालेंगे हम 56। गर्ल्स जब आप उन बॉयज में से निकाल रही हैं तो 56 बॉयज ज्यादा बच गए। अच्छा, तो देखिए जरा इसमें, तो 24 आपकी एलसीएम होगी, 12 का टेबल 2 टाइम, ये हो जाएगा 2x माइनस 24 का 1 टाइम, तो ये x = 56। अच्छा, तो यहाँ पे x निकालें तो x/24 = 56। अच्छा, x = 56 मल्टीप्लाई बाय 24, तो x = आप इसे करें जरा मल्टीप्लाई। कहाँ गया? हाँ, कैलकुलेटर ढूंढ रहा हूं, ये दे रहा कैलकुलेटर। अब देखें, 56 को आप मल्टीप्लाई करें 24 से तो x का वैल्यू आ गया 1344। तो यानी कि टोटल तमाशे आपके स्पेक्ट्रल्स 1344 है, 44 है, 44। ठीक है जी, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये 8 कहाँ गया मेरी जान? 8 वाला क्वेश्चन तो था यहाँ पर, ये है मेरे पास, ये छुपा हुआ है। तू निकला छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम। ठीक है, ये है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। जरा डेटा को समझे। ठीक है, अच्छा, फिगर इज मेड अप ऑफ 2 रेक्टेंगल्स। 2 रेक्टेंगल की एक फिगर बनी हुई है। एक का नाम है ABCD एंड दूसरे का नाम है PQRS। ठीक है, 2 नाम है इनके। 1/8 ऑफ ABCD इज ओवरलैप्ड विथ 1/5 ऑफ PQRS। ठीक है, 1/8 ओवरलैप्ड है विद 1/5 ऑफ PQRS। ठीक है, ये इसके साथ ये वाली इस हिस्से की ये बात कर रहा है। मैं थोड़ा यहाँ पे बता दूँ, ये इस हिस्से की बात कर रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है PQR का, ABC का कितना है? 1/8 है, और 1/5 है PQRS का। अच्छा, if the area of PQRS is 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, find the area of the figure। इस फिगर का यहां से यहां दोनों फिगर्स का आप एरिया मालूम करें, ये क्वेश्चन ये है। अच्छा, तो ये बड़ा आसान सा है, देखें जरा। 1/8 हिस्सा एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 1/5 एरिया, किसकी एरिया? एरिया ऑफ PQR और S। ठीक है, इसका है। अच्छा, 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 1/5। तो इसकी एरिया तो इसने दे रखी है ना हमें, कितनी दे रखी है? दैट इज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमें मिली हुई है, दिस इज एरिया। ओके जी, जरा देखें, 1/8 एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू,
इसे डिवाइड करें तो 5 का टेबल 13 पर जाएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ ABCD चाहिए, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 26 इंटू 8। तो एरिया कितनी, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, ये हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लें भला, मेरे दिमाग कैलकुलेटर पे ना जाए, हम मल्टीप्लाई कर लें। ये देखें ज़रा, 2.6 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो ये हो जाएगी 20.8, तो एरिया ऑफ ABCD हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ज़रा, जो इस दो, ये यहां पर समझने की बड़ी अच्छी सी पॉइंट है, आप यहां पे बड़े अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहां बड़ा हो गया, छोटा हो जा यार मेरी जान, तू छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा 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 क्यों नहीं हो रहा, हो जा, हो जाएगा ना, परेशान ना हो, ये कम से कम छोटा ये है। ठीक है, ये कह रहा 30% तो है, वो क्या कर, ठीक है कोई मसला नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये इसकी जो इस फिगर की, मैं एक मिनट, इस फिगर की जो एरिया है, ये वाली एरिया, ठीक है, ये पूरी एरिया, ये पूरी एरिया, ठीक है, थोड़ा ध्यान कीजिएगा, ये पूरी एरिया, ठीक है, वो कितनी है, दैट इज 20.8। ठीक है, फिर ये कह रहा है, आप यहां पे समझिए, थोड़ा सा इसे यूं समझिए कि इसकी एरिया, अगर, अच्छा मैं थोड़ी पैन सेलेक्ट कर लूं, जैसे आप, इसकी एरिया कितनी है, दैट इज 13 प्लस में कितनी है, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये 8, तो ये हो जाएगी टोटल, ये क्या हो जाएगी, टोटल। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, कौन सी, कि ये वाला जो हिस्सा है हमने 2 बार काउंट कर लिया, एक ABCD का, एक इसका, वैसे करना हमने एक मर्तबा था, तो हम क्या करेंगे, वो हिस्सा हम माइनस कर लेंगे, और वो कितना था, दैट वाज 2.6, हम कहेंगे ये दोनों का 2.6 था। अच्छा, तो टोटल कितना रह जाएगा, टोटल इज इक्वल टू 20.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2.6। जरा देखें, जरा देखें, अब देख लेते हैं हम। अच्छा, 20.8 प्लस में 13 के साथ और माइनस में 2.6, तो रह गया 31 पॉइंट। ठीक है, तो टोटल कितना रह गया, 30.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया रह गया। दैट इज इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Albert spent 1.4 and 2/5 of his salary on transport and food. अल्बर्ट भाई है, वो उसकी सैलरी है कुछ, उस सैलरी का 1/4 हिस्सा और 2/5 हिस्सा वो ट्रांसपोर्ट और गुड पे स्पेंड कर देते हैं। चलिए, एंड द फूड रेस्पेक्टिवली ही सेव्ड, उसके बाद जो बच जाता है उसके पास, उसका 5/7 हिस्सा सेव्ड, उसका 5/7 खर्च करने के बाद 5/7 हिस्सा, वो 5/7 रिमाइंडर एंड द डोनेट द रेस्ट इक्वली अमंग द 4 चैरिटीज। उसका 5/7 हिस्सा वो सेव कर लेते हैं और जो बच जाता है वो चैरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन हर चैरिटी को वो 1400 रुपए देते हैं। हर 4 चैरिटीज है, फर्स्ट चैरिटी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन एक एक चैरिटी को 1400 रुपए देते हैं। तो बताएं अल्बर्ट भाई ने की सैलरी कितनी है। अच्छा, पहले तो हम चैरिटी को मालूम करके रख देते हैं यहां पर। ईच चैरिटी, ठीक है, ईच चैरिटी रिसीव्स हाउ मच, 1400। ठीक है, सो 4 चैरिटीज कितना रिसीव करेंगी, 400 को आप मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, सो 4 चैरिटीज, ठीक है, रिसीव करेंगी 5600। ठीक है जी, ये उसकी आ गई PKR, पाकिस्तानी रुपीज में, डॉलर्स में नहीं, पाकिस्तानी रुपीज, प्यारो पाकिस्तान। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। हमें पता ही नहीं सैलरी क्या है, सैलरी क्या है, सैलरी को हम देख लेते हैं।
देखिए, लेट अल्बर्ट हैज एक्स सैलरी। अल्बर्ट की कितनी सैलरी है? एक सैलरी है। अच्छा, इफ ही स्पेंड कितना स्पेंड कर रहा है? 1/4 ऑन वाटर ट्रांसपोर्ट। 1/4 हिस्सा किस पे खर्च कर रहा है? ट्रांसपोर्ट पर। मैं भी जाता हूँ सर्विस पे, अपनी नौकरी पे, तो खर्च होता है ना, वो अलग बात है। मेरी 1000 रुपये ट्रांसपोर्ट का खर्च आता है, ठीक है। नहीं तो 3 साल मैंने 3,40,000 रुपए का खर्चा किया ट्रांसपोर्ट पे। लाड़काना से जब नॉन रेरो की तरफ में आता था, 3,40,000 रुपए 3 सालों में। अब मेरा मंथ का खर्चा 1,000 है, क्योंकि मैं शिफ्ट हो गया हूं। चले, तो इफ ही स्पेंड 1/4 ऑन द ट्रांसपोर्ट, तो एक्स सैलरी है इसकी, तो 1/4 कितना कर रहा है? x/4 हिस्सा ट्रांसपोर्ट पे कर रहा है। अच्छा, इफ ही स्पेंड खर्चा कर रहा है किस पर? 2/5 ऑन फूड, ठीक है। फूड पे कितना कर रहा है? 2/5, यानी कि x का 2/5 होगा 2x/5। अच्छा, ये उसने खर्चे किए। ही सेव्ड, पहले तो हम बचे, तो इसकी रिमेनिंग सैलरी कितनी रह गई? ये तो उसने खर्चे कर दिए ना, तो हम कहेंगे रिमेनिंग सैलरी। रिमेनिंग सैलरी, अब उस अल्बर्ट भाई की रिमेनिंग सैलरी क्या है? एक्स टोटल सैलरी थी, उसमें उसने अपना ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, उसने उससे अपना फूड पे खर्च किया, तो रिमेनिंग सैलरी क्या होगी? यहाँ पे 20 होगी एलसीएम, यहाँ 1 है, 20 पर 20 एक्स टाइम। अच्छा, -4 का टेबल 5x, और यहाँ पे 5 का टेबल 4 टाइम 4 2 8x। अच्छा, तो इससे निकालें जरा 8 और ये कितने हो जाएंगे? 13, और 13 जब जाएंगे 7x/20 रिमेनिंग सैलरी है। अल्बर्ट भाई के पास रह जाने वाली सैलरी कितनी है? उसके हिस्से हैं 7x/20, ये रह जाने वाली सैलरी है। अच्छा, अब उस में से ये 5/7 of the remainder and donated and the rest equally among the 4 charities, ठीक है। वो उसका जो he saved 5/7 उसने सेव कर लिया पहले, और जो बच गई है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 5600 रुपए, ठीक है। जो बच गई है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इससे पहले उसने सेविंग कर लिया है। हाँ, हम पाकिस्तानी है, पहले सेविंग कर लेते हैं, चैरिटी देते भी हैं कि नहीं है हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन ये है कि पहले इसने सेविंग कर लिया है। बड़ा सियाना है अल्बर्ट, बाहर का है ना। अच्छा, अब देखें कितनी उसने सेविंग कर ली, यहां पे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, 20 में से 13 हिस्से इसने खर्च कर दिए, थोड़ा समझिए। बाकी कितने रह गए? 7 हिस्से। 7 में से ये 5, देखिए टोटल हिस्से सैलरी के कितने हुए? 20, ठीक। उसमें से उसने खर्च कितने किए? 13। 8 एंड 5 को प्लस करें, 13 हिस्से। 13 हिस्से उसने खर्च कर दिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और फूड पे। तो 20 में से अगर 13 गए तो कितने रह गए? 7 हिस्से। अब 7 हिस्सों में से ये 5 हिस्से सेविंग कर रहा है। 7 में से 5 के कितने रह गए बताएं? तो 2 हिस्से। 7 में 5 गए, 2 हिस्से। तो यानी कि 20 में से 2 हिस्से वो डोनेट कर रहा है। तो यहां पे हम करेंगे कि डोनेशन अमाउंट उसकी कितनी है? उसका है 2x/20 उसकी डोनेशन है, और वो टोटल है 5600, ठीक है। तो यहां पर 2x इज इक्वल्स टू, यहां पे आप 5600 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, और x इज इक्वल टू 5600 मल्टीप्लाई करें इसे 2 के साथ, तो 2 का टेबल इस पर 10 टाइम जाएगा, और 10 को आप अगर 5600 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, ये हो जाएगी 56,000, ठीक है। 56,000 रुपए अल्बर्ट की सैलरी है। मेरी इससे थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो मैं सेविंग भी नहीं करता, पागल हूं ना, ठीक है। पागल हूं नहीं हूं, पागल हूं मैं नहीं हूं, करता हूँ सैलरी, बची नहीं रही, ठीक है।
अच्छा चलिए आए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जॉसी है, लड़की है, लड़की है, लड़की है, लड़की है, ठीक है। अब उसके पास 10 लीटर है, क्या लेमनाइड, 10 लीटर उसके पास एक लेमनाइड है एंड 12 ग्लासेस है, ठीक है। शी कीप्स 2/5 ऑफ लेमनाइड, वो हिसाब कर रही है कि मैं उसका 2/5वां हिस्सा, उसके 5 हिस्से किए, उसके 2 हिस्से वो रख रही है अपने पास। शी कीप्स विथ हाँ ओके। रिमेनिंग इनटू द ग्लासेस, वो क्या कर रही है, बकाया जो बच जाता है वो ग्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। इफ शी पोर्स एग्जैक्टली 3/10 लीटर, वो क्या करती है, हर गिलास में 3 जो रह गई है उसके पास, जितने उसने सेव कर लिए रख लिए अपने पास लेमनाइड, और जो फिर रह गई है उसका 3/10 हिस्सा हर गिलास में डाल रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 12 तो गिलास उसके पास हैं, बताएं और कितने उसके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलें, पहले तो 10 लीटर है, इसके पास कितना लीटर्स है, 10 लीटर का लेमनाइड है, 12 ग्लासेस हैं, ग्लासेस को फिलहाल छोड़ दें। शी कीप्स 2/5 लेमनाइड, अब उस लेमनाइड के वो 5 हिस्से कर रही है। अगर 10 लीटर के आप 10 लीटर्स के 5 हिस्से करें तो कितने लीटर हिस्से करें, 2-2 लीटर का एक हिस्सा। अब उसमें से 2 हिस्से वो रख रही है, 2 लीटर का 2 हिस्से, तो 2 हिस्से ये रख रही है, यानी कि 4 लीटर्स ये अपने पास रख रही है। टोटल कितना था, टोटल था आपके पास 10 लीटर, उसमें से ये 4 लीटर अपने पास क्या कर रही है, शी कीप्स विथ दैट। तो कितने रह गए, 6 लीटर रह गए। मैडम जी के पास कितने हिस्से रह गए, 6। अच्छा, इफ शी पोर्स 3/10, डिवीजन कर रही है, ठीक है, वो 3/10 इस 6 लीटर का हर एक गिलास में डाल रही है, टिंग टंग टिंग टंग टिंग टंग, सारे गिलास में। तो इन ईच ग्लास, ठीक है, हाउ मेनी शी मोर ग्लासेस शी नीडेड, तो ज्यादा क्या इसके बाद ग्लासेस होंगे, हमें क्या पता, हम तो देखेंगे। अच्छा, 6 लीटर को अगर आप हर गिलास में डालेंगे कितना, 3/10 लीटर, तो ये हो जाएंगे टोटल गिलास, ठीक है। तो देखें 6 को आप मल्टीप्लाई करें 10/3 के साथ, 3 का टेबल ये जाएगा 2 टाइम, यानी कि 20 ग्लासेस में वो इस 6 लीटर को डाल रही है। कितने ग्लासेस में, 20 ग्लासेस में। अच्छा, चल गए आगे। क्या कहता है, कहता है हाउ मेनी मोर ग्लासेस शी नीडेड, ही नीडेड, शी नीडेड, ओके जी, मैं जॉसी लड़की थी। अच्छा, 12 ग्लासेस है उसके पास, अब 20 ग्लासेस उसने जूस डालना है, 20 ग्लासेस में कितने रहेंगे बाकी, 8 ग्लासेस। तो हम कहेंगे शी नीड्स मोर 8 ग्लासेस। तो जॉसी का 6 लीटर जो है लेमनाइड वो 20 ग्लास में हो जाएगा। 4 लीटर का क्या हुआ, वो तो उसने रख लिए थे ना, उसका कुछ उसने पूछा ही नहीं हमसे, पूछा नहीं तो हम भी नहीं कर रहे, आगे बढ़ रहे। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि आफ्टर spending 1/3 of his pocket money on food and 1/7 of the remaining amount on a pen। अच्छा, पहले इसने पॉकेट मनी से 1/3 खर्चा कर लिया अपनी खुराक पे, और 1/7 हिस्सा फिर पेन पे खर्च किया। इमरान भाई ऐसा नहीं करते, करते हैं, नहीं करते। इमरान हैड 240 लेफ्ट, उसके बाद भी उसके पास 240 रुपए रह गए। हाउ मच पॉकेट मनी डिड इमरान हैव एट फर्स्ट, तो पहले उसके पास कितनी पॉकेट मनी थी, एक्स बड़ी है, ये आपको बड़ा काम आएगी। लेट इमरान खान हैज पॉकेट मनी, कितनी है इसकी पॉकेट मनी, इमरान भाई की इससे ज्यादा पॉकेट मनी होती है, ठीक है, एक्स अनलिमिटेड है, ठीक है,
चले, सो इफ इमरान spent 1/3 ऑन फूड, वो खर्चा कर देता है उसका 1/3, तो x का 1/3 होगा, x इंटू 1/3 मीन्स x/3, तो x/3 उसने अमाउंट किस पे खर्चा कर दिया, फूड पे। अच्छा, तो 1/7 ऑफ रिमेनिंग खर्चा करने के बाद, तो हम कहेंगे रिमेनिंग पॉकेट मनी, RPM, रिमेनिंग पॉकेट मनी कितनी थी, पहले थी टोटल x, उसमें से x/3 उसने खर्चा कर दिया। RPM रिमेनिंग पॉकेट मनी कितनी हो गई इमरान भाई के पास, दैट इज 2x/3 रिमेनिंग पॉकेट मनी। अब इस रिमेनिंग पॉकेट मनी का 1/7 ऑफ द रिमेनिंग ऑन द पेन, उसका इसका 1/7, तो इसका 1/7 पेन पे खर्चा करा है, पेन पे कितना करा है, तो रिमेनिंग पॉकेट मनी जो थी मेरे पास 2x/3, इसका 1/7, तो पेन पे खर्चा कर रहा है ये 2x/21, ठीक है ये। अच्छा, इतना खर्चा करने के बाद भी उसके पास 240 रुपए बच गए हैं, कितने बच गए हैं, 240 रुपए। बताइए कि इमरान के पास कितनी पॉकेट मनी है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, हम जो रिमेनिंग पॉकेट मनी का ये जो उसने 1/7 खर्च किया, इससे हम करेंगे माइनस करेंगे, तो वो बच जाएगा 240 रुपए। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 ऑफ x/3 ये रिमेनिंग, और 2/x/21, ठीक है, ये करेंगे माइनस, तो ये कह रहा है इसके पास उसके बाद भी 240 रुपए रह गए, हमने लिख दिए 240 रुपए। अच्छा, अब देखिए 21 यहाँ एलसीएम है, 21 को एलसीएम 3 का टेबल 7 टाइम, 7 2 14x, अच्छा 21 का 2 टाइम, तो ये 2 इंटू 2 40। अच्छा, माइनस करें जरा 12x/21, तो ये हो जाएगा 240। अच्छा, 3 का टेबल जा रहा है, ऊपर जा रहा है 4 टाइम 4x, और नीचे जा रहा है 7 टाइम, दैट इज 240, इस तरह। अच्छा, अब देखें जरा, 3 2 गए, तो ये 14, 3 का टेबल जा रहा है। अच्छा ठीक है, अब देखिए 7, 4x इज इक्वल टू 240 मल्टीपल बाय 7, और x इज इक्वल 240 मल्टीपल बाय 7 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 का टेबल इस पे कितनी मरतबा जाएगा, 5 टाइम 50, ये 5 टाइम, यहाँ पर 50 टाइम जाएगा। अच्छा, 5 टाइम 20 होता है, 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम, ठीक है। अब हम x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 4/420, तो उसके पास जो टोटल पॉकेट मनी है वो 420 रुपए है, 420 रुपीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे का क्वेश्चन कहाँ गया, आगे एक्सरसाइज आ गई। तो यहाँ पे एडवांस क्वेश्चन खत्म हुए, फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर मेरी बातें समझ आ रही नहीं आ रही तो डिसब्सक्राइब कर दें, कोई मसला नहीं है।